हेलो पिला माने प्रयास क्लासेस रो आज सेशन को तुम मान को स्वागत आस आज आम इंडियन पॉलिटी रो गोटे इंपोर्टाट कॉन्सेप्ट जो प्राय प्रति कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन आसे से इंपोर्टाट कॉन्सेप्ट जोटा होची फंडामेंटल ड्यूटीज बा मौलिक कर्तव्य ता ऊपर डिस्कशन करिबा ट्रिक सहित सेगुडी को सीरियली केमिति मन रखी हबो ताहा मध्ये आलोचना करिबा आ परीक्षा रे केमिति प्रश्न आसुची केमिति प्रश्न आसी पारे से सब मध्ये डिस्कशन करिबा तेणु खाता पेन धरी बसी जा जो जिनसडा जानि नथिबो जो कॉन्सेप्ट जानि नथिबो ता खाता पेन रे लिखि नबो देखिबा प्रथमे एई चैलेंज प्रश्नटी रो केउ माने ठीक उत्तर देबा को समर्थ हेउछ हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज were recommended to be inserted in the Indian Constitution by the Swaran Singh Committee. सरदार स्वरण सिंह कमिटी केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे इंसर्ट हा पई बा ऐड हा पई रिकमेंड करिथिला ऑप्शन भितरु ठीक ऑप्शन ता कोन रहइबो चूज करिनियो पाखा पाखी सब ऑप्शन अछि माने 6 7 8 9 ठीक कंफ्यूज हेउथिबो जो माने ए क्वेश्चन रा ठीक उत्तर भलो रे जानिथिबो सेमान निश्चय ठीक उत्तर करि परिबो जदि तुम्हें ऑप्शन बी चूज करुच ताल तुम्हें ठीक करुच सरदार स्वरण सिंह कमिटी 8टा फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे इंसर्ट हो बोली रेकमेंड करिथिला प्रथमे आस जानिबा फंडामेंटल ड्यूटीज रो किछि इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल ड्यूटीज माने मौलिक कर्तव्य एउडाक एप्लीकेबल कहा पई एड़ा केवल भारतीय नागरिक एप्लीकेबल ऑन सिटीजेन्स नॉट ऑन फॉरेनर को ऊपर एप्लीकेबल नुहे आउ एगुड़ाक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ता माने एगुड़ाक परे ऐड करा जाईछि बुझियला ना आउ गोटे जिनस मन रख आमे ए फंडामेंटल ड्यूटीज टा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे को देशर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इंस्पायर होके आनीचे सोर्स कौन सोर्स होची यूएसएसआर माने जोटा एबेकार रशिया आउ गोटे जिनस मन रख फंडामेंटल ड्यूटीज केवल दुईटी डेमोक्रेटिक कंट्री रे अछि दुईटी डेमोक्रेटिक कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि से दुईटा कंट्री के गोटे तो इंडिया आउ गोटे मन पका कौन भावुच उत्तर होची जापान लेखिनिय जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री besides India that have fundamental duties in its constitution तापर देखिबा जो फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हें जानिथिबो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज केतेटा 11टा 11 रु थरे 10टा ऐड करा आइतिला आउ थरे गोटे ऐड करा आइछि जो 10टा ऐड करा गला प्रथम थर पई 10टा जो ऐड करा गला आर्टिकल 51 ए रो क्लॉज ए ठारू क्लॉज जे जाए क्लॉज ए रु क्लॉज जे केतरा क्लॉज हैला 10टा क्लॉज ना प्रतिटी क्लॉज गोटी गोटी फंडामेंटल ड्यूटी एटा ऐड करा गला 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ता द्वारा ऐड करा गला 1976 मसिया रे को कमिटी रा रिकमेंडेशन अनुसार सरदार स्वरण सिंह कमिटी ताकू गढ़ी थिले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जेतबेले रियलाइज हैला जे इंडियन माने ताकर किछि कर्तव्य अछि बोली भाबु नाहांती सेतेबेले से सरदार स्वरण सिंह कमिटी गढ़िले आउ जे रेकमेंड कला हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिबा कथा सेही रेकमेंडेशन अनुसार प्रथम थर पई 1976 रे 10टा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करा गला पर जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोटा आर्टिकल 51 ए क्लॉज के रे ऐड करा आइछि सेटा केबे ऐड करा आइछि 2002 रे आर्टिकल 51 ए क्लॉज के 2002 अमेंडमेंट होची 86th अमेंडमेंट
जदि जानिन लेखिनिय। आमे सबू ट्रिक रे मन रखिबा एई 11टा फंडामेंटल ड्यूटी। केमिति मन रखिबा पूरा ए रु के जाए लेखिनिय। ए रे जे रहिला सेटा प्रथम फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए, क्लॉज ए रे रहिला ए माने ए रे ला अबाइड। ताले कोन मानिबा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानिबा आउ रेस्पेक्ट करिबा, सम्मान दबा इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आउ काहा को सम्मान दबा नेशनल फ्लैग जातीय पताका को, आउ नेशनल एंथेम जातीय संगीत को। तुम भाई परियो भी ए फॉर एंथेम। क्वेश्चन आसीबो जे जातीय संगीत बा जातीय पताका को जो मानिबा सेटा को फंडामेंटल ड्यूटीज तुम लिखिबो आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए। बुझिला ना? एटा होची सबुतक तो आर्टिकल 51 ए किंतु एटा होची क्लॉज ए। ता तळटा क्लॉज बी। बी रे होची बापूजी भगत सिंह आ बोस। एमिति मन रखिले सहज हो जिवो। बापूजी भगत सिंह बोस एमाने सबु फ्रीडम स्ट्रगल रे भाग नैथिले नाई। तेणु सेही स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो तार जा सब आइडियल्स ताकू फॉलो करिबा, ताकू चेरिश करिया माने आदर करिबा। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एटा हला आर्टिकल 51 ए क्लॉज बी। तापरे क्लॉज सी देखिबा। सी फॉर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन माने एकत्रीकरण। एकत्रीकरण माने इंटीग्रिटी नाई। सोभरेनिटी माने सार्वभौमत्व। यूनिटी माने एकता आउ इंटीग्रिटी माने अखंडता। तेणु सार्वभौमत्व कार इंडिया आउ एकता आउ अखंडता याकू प्रोटेक्ट करिबा और अपहोल्ड करिबा माने याकू सुरक्षा जोगेइबा। कंसोलिडेट माने एकत्रित करी रखिबा इंडियाटा यूनाइटेड होइकी रहू नाई। तेणु सी फॉर कंसोलिडेशन एमती मन रखिबो। डी फॉर डिफेंड। एटा हला आर्टिकल 51 ए क्लॉज डी। डी फॉर डिफेंड। ताले डिफेंड कोन करिबो डिफेंड द कंट्री। कंट्री को सुरक्षा जोगेई दबा। आ जदि दरकार पड़े नेशनल सर्विस रेंडर करिबा। रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। दरकार पड़िले सेवा जोगेई दबा एटा होची नेशनल सर्विस। तापरे देखिबा आर्टिकल 51 ए रो क्लॉज ई। ई फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी माने समान। समान माने आमे समस्ते समान, आमे समस्ते भाई भाई माने भाईचारा ब्रदरहुड रो कथा। प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities। विभेद माने डाइवर्सिटी वैषम्य रहिबो सेटा आंचलिक वैषम्य हो माने रिजियोनाल डाइवर्सिटी हो बा भाषागत डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो बा धर्मगत रिलीजियस डाइवर्सिटी हो। तार ऊर्ध्व को उठिकी समस्त भितरे प्रमोट करिबा कोन ब्रदरहुड आउ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वोमेन। वोमेन कर मर्यादा को हानि कला बळी प्रैक्टिस को रिनाउंस करिबा माने त्याग करिबा। ये थिला आर्टिकल 51 ए रो क्लॉज ए रु क्लॉज ई जाए। मने रहिला तो देखिबा आउ 6टा फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ ठारू आरंभ करी क्लॉज के जाए। ताले आर्टिकल 51 ए क्लॉज एफ कौन कहूची एफ फॉर फोर्ट। फोर्ट कौन पई थाए दुर्ग कौन पई थाए सुरक्षा पई। ताहले काहा को सुरक्षा जोगेइबा हमर संस्कृति को हमर कल्चर को वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। आम देशर संस्कृति को सुरक्षा जोगेइबा। तापरे आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी। जी फॉर ग्रीन। क्लॉज जी कहूची ग्रीन। ग्रीन माने एनवायरनमेंट। ता माने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिबा आ इंप्रूव करिबा। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तेणु एनवायरनमेंट रो प्रोटेक्शन पाई कार्य करिबा एटा गोटे मौलिक कर्तव्य। तापरे आर्टिकल 51 ए रो क्लॉज एच। एच फॉर ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म माने
ମାନବିकता ताले डेभलप ह्यूमानिज्म डेभलप साइंटिफिक टेम्पर माने वैज्ञानिक मनोवृत्ति टाको डेभलप करवा एंड द स्पिरिट ऑफ एनक्वारी एंड रिफॉर्म इनक्वारी मन कौन अनुसंधित्सा तापर देखिबा क्लॉज आई आई फॉर इंडियास प्रॉपर्टी माने सेटा होची पब्लिक प्रॉपर्टी जातीय संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी नुहे बुझिला ना व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नुहे एटा होची पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करवा ताकू सुरक्षा जोगेबा एंड टू अब्जुरे वायोलेंस हिंसा को प्रश्रय देबानी तापर देखिबा आर्टिकल 51 ए रा क्लॉज जे माने जे फॉर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माने एक्सलेंस माने उत्कर्ष हासिल करिया पे चेष्टा करिबा सबु स्फीयर रे स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी जहाँ फल सो दैट द नेशन constantly rises to higher levels of endeavor and achievement तापरे लास्ट क्लॉजटा ए क्लॉजटा मु कहि सारिछि 86th अमेंडमेंट द्वारा 2002 मसिया रे ऐड करा गला आ पूर्व 10टा जाक क्लॉज 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड करा आइथिला हमर को मसिया रे 1976 मसिया रे तले एटा होची आर्टिकल 51 ए क्लॉज के फॉर किड्स माने भाभी दब चाइल्ड ताले केते वर्षर चाइल्ड 6 रु 14 वर्षर पिलांकू अपॉर्चुनिटी जोगेई दबा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन शिक्षार सुजोग जोगेई दबा ताले किए जोगेई दब एटा अभिभावक माने गार्डियन माने पेरेंट्स माने जोगेई देबे एटा होची आर्टिकल 51 ए क्लॉज के मन रहिला ना सबुतक आमर फंडामेंटल ड्यूटी केमिति सीरियली ट्रिक रे मन रखिबा भारी दरकारी मन रखिबा दरकार काइना पड़ी जाउची क्लॉज जी कौन क्लॉज जे एच कौन ताले केमिति करिवो एमति ट्रिक रे ही मन रखिया पड़िवो तेबे आस आमे देखिबा एबे ई जो फंडामेंटल ड्यूटीज रो इंपोर्टेंस कौन ना एगुडा मने पकई दे रिमाइंड कर दे इंडियन सिटीजन्स को तांकर ड्यूटी विषय रे कहा प्रति ड्यूटी सोसाइटी प्रति ड्यूटी फेलो सिटीजन्स को प्रति ड्यूटी आउ देश प्रति जहाँ ड्यूटी अच्छी ताहा मने पकई दिए फंडामेंटल ड्यूटीज चेतई दिए भी वार्न कर दिए सिटीजन्स को एगेंस्ट आंटी नेशनल आउ आंटी सोशल एक्टिविटीज पुणी इंपोर्टेंस आउ गोटे कौन इंस्पायर करे सिटीजन्स को कौन करने प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम आउ लास्ट इंपोर्टेंस होची कोर्ट को हेल्प करे इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ गोटे लॉ रो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटा वैलिड ना नाही सेटा डिटरमाइन करिया पे कोर्ट को हेल्प करे आउ देखिबा आमे जो कहितले सरदार शरण सिंह कमिटी जो रेकमेंड कला से रेकमेंड अनुसार 42nd अमेंडमेंट रे आमे फंडामेंटल ड्यूटी 10टा ऐड कले किंतु सी सजेस्ट करथिला 8टा आमे ऐड कले 10टा ताले कोन कोन से रेकमेंड करथिला जोटा को आमे एक्सेप्ट करलेनी छडा मन रखिबा एई तीनटा मन रखिबा काइना क्वेश्चन एथुर आसे सरदार शरण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिले जे पेनाल्टी रो कथा पेनालाइज करा जिवो पेनाल्टी रो प्रावधान रहू बोली से कहितिला पनिशमेंट रो प्रस्ताव देइथिला सिटीजन्स टू बी पेनालाइज्ड और पनिश्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस यदि न मानिबे विथ और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज यदि कोनोसी फंडामेंटल ड्यूटी को मानु नाहंती ताले पेनाल्टी रो प्रस्ताव देइथिला पनिशमेंट रो प्रस्ताव देइथिला किंतु सेटा एक्सेप्ट करा गलानी आउ द पनिशमेंट और पेनाल्टीज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट शाल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ताकू प्रश्न कराई परियोनी बोली ए सजेशनटा देइथिला किंतु सेटा भी एक्सेप्ट करा गलानी इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इंफ्रिजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड ऑफ रेकग्नेंसी टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउ गोटे मन रख जोटा भारी इंपोर्टेंट ड्यूटी टू पे टैक्सेस एटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी भाव रखा हो बोली सरदार शरण सिंह कमिटी कहितिला किंतु एटा रखा गलानी एटा परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जदि जानिन लेखिनियो एबे आस गोटिए पर गोटिए क्वेश्चन डिस्कशन करिबा आउ किछि जिंस जदि जानि नथिबो ताहा लेखि नबो खाता रे देखिबा प्रथम क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारी सहज प्रश्न एते सब डिस्कशन करि सारला पारे निश्चय तुमे एई क्वेश्चन रो ठीक उत्तर करि परिबो ना कोन ताले को ऑप्शन टा कल निश्चय तुमे समस्ते ऑप्शन डी करथिबो
11टा फंडामेंटाल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी नहीं उत्तर है 11 देखिबा परवर्ती प्रश्न 2 नंबर अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स किए यूएसए जापान कनाडा फ्रांस एबे एबे कहिछि जय तुम मन दे शुणी निश्चय प्रश्न ठीक उत्तर कर ताहले कौन कल उत्तर यदि ऑप्शन बी करूछ ताहले तुम ठीक करछ जापान गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जार कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइन्ड मु थंबनेल ले लिखि देइथिली पार्ट आईवीए एई पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटीज कथा लिखा आइछि एई पार्ट रे केवल गोटी आर्टिकल अछि से आर्टिकल कोन मु कहिछि आर्टिकल 51 ए जो थे क्लज ए ठारू आरंभ करी क्लज के जाए अच्छी माने 11टा क्लज अच्छी माने 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी तेणु उत्तर होची ऑप्शन सी जो मैंने ऑप्शन सी चूज करछ से माने ठीक करछ देखिबा 4 नंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनकैप्सुलेटेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबे एबे कहली पुणी थरे कहली ताले कोन कल आर्टिकल ऑप्शन ए होची एई प्रश्न ठीक उत्तर आर्टिकल 51 ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज कथा डिस्क्राइब कराई देखिबा 5 नंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कोठू बोरो करछे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑप्शन सब तुम सामने रे पढ़िनियो आ चूज करनियो जदि तुमे ऑप्शन ए चूज करूछ यूएसएसआर चूज करूछ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बा एबकर रशिया चूज करूछ ताल तुमे ठीक करछ सेउठु हमें फंडामेंटल ड्यूटीज रो कांसेप्ट बोरो करिছে देखिबा 6 नंबर व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन किए से प्रथम कंट्री जे फंडामेंटल ड्यूटीज को तार कॉन्स्टिट्यूशन रे स्थान देइथिला किए से ऑप्शन सब पढिनियो आउ चूज करनियो ए क्वेश्चन रो ठीक उत्तर कोन रहइबो उत्तर होची ऑप्शन बी रशिया जहाटर आमे बोरो करिছে बुझेला ना ये होची प्रथम कंट्री जहार कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल ड्यूटी स्थान पाई देखिबा 7 नंबर द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर केबे ऐड करागला दिथर तो ऐड कराइछि ताले मने पका आउ को ऑप्शन रा ठीक रहिबो चूज करो को ऑप्शन भाबिलो जे तुमे लास्ट ऑप्शन भाबुछ ताले तुमे ठीक करिछ 1976 रे हमर फंडामेंटल ड्यूटी सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे ऐड करा जाई थिला देखो ए क्वेश्चन टी व्हिच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमें तो कहले 1976 रे ऐड करा गला तले को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ऑप्शन रा चूज कलो जय तुमे सेकंड ऑप्शन चूज करूछ 42तम संविधान संशोधन अधिनियम चूज करूछ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चूज करूछ ताल तुमे ठीक करिछ देखिबा 9 नंबर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट रे फंडामेंटल ड्यूटी सब ऐड कराइतला हेले केतरा ऐड कराइतला 12 11 9 ना 10 कोन कल उत्तर होची ऑप्शन डी 10टा ऐड कराइतला देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन व्हेन वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे 11तम फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य ऐड कराइतला भारतर संविधान रे ऑप्शन सब पढ़िल ना को ऑप्शन रा चूज कल उत्तर होची ऑप्शन ए माने 2002 देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11तम मौलिक कर्तव्य जो ऐड कराइतला को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐड कराइतला ए चारटा ऑप्शन भितरु ठीक ऑप्शन कोन रहबो चूज करनी जदि तुमे ऑप्शन बी चूज करूछ ताल तुमे ठीक करिछ 2002 मसिया ऐड कराइतला आ सेटा होची 86तम संविधान संशोधन अधिनियम उत्तर होची ऑप्शन बी देखिबा 12 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी इज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन आर्टिकल 51 ए आर्टिकल 51 ए रे 86तम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा को फंडामेंटल ड्यूटीटा ऐड कराइतला ऑप्शन सब गोटिए पर गोटिए पढ़िनियो आ ठीक ऑप्शन कोन रहइबो चूज करनियो
କରିନେଲ ନା? କ'ଣ କଲ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ 51A କ୍ଲଜ୍ କେ। କେ ଫର୍ ମନେ ପଡୁଛି ନା? କିଡ୍ସ। କିଡ୍ସ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ। ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯୋଗେଇ ଦେବା, ଏଜୁକେସନର ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଦେବା। ସେଟା କିଏ ଯୋଗେଇ ଦେବେ? କାହାର ସେଇଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର, ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର, ଅଭିଭାବକଙ୍କର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଚୁଜ୍ କଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କମିଟିଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉ, ସେଇଟା କୋଉ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ଭାରି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ନା? ତାହେଲେ ଚୁଜ୍ କରିନିଅ ଏଇ ସବୁ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କୋଉ ଅପସନ୍ଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ସର୍ଦ୍ଦାର ସ୍ୱରଣ ସିଂ କମିଟି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ୱେର୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ବି ଇନସର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଦ ସ୍ୱରଣ ସିଂ କମିଟି। ସ୍ୱରଣ ସିଂ କମିଟି କେତେଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଇନସର୍ଟ ହଉ ବୋଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଥିଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ବି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଚୁଜ୍ କଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୋଲି ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛ। 8ଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଇନସର୍ଟ ହଉ ବୋଲି, ଆଡ୍ ହଉ ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ସ୍ୱରଣ ସିଂ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ କମିଟି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍? ଏଲ୍.ଏମ୍. ସିଂଘଭି କମିଟି, ବର୍ମା କମିଟି, ବସନ୍ତ ରାଓ ନାୟକ କମିଟି, ରାଜ ମାନାର କମିଟି। କୋଉ ଅପସନଟା ଚୁଜ୍ କଲ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବର୍ମା କମିଟି। ଜେଏସ୍ ବର୍ମା କମିଟି। ଜେଏସ୍ ବର୍ମା। ଜେଏସ୍ କ'ଣ ନା ଜଗଦୀଶ ଶରଣ। ଜଗଦୀଶ ଶରଣ ବର୍ମା କମିଟି। ଲେଖିନିଅ ଯଦି ଜାଣିନ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ମା କମିଟି ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ବା ସେଟଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର, କୋଉ ମସିହାରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ବର୍ମା କମିଟି, ଯୋଉଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? କୋଉ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଅପସନ୍ ଏ ଚୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। 1999। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଜାଣିନ ଲେଖିନିଅ। ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର, ଆର୍ଟିକିଲ 51A(G). ଏଇଠି ତୁମର ଟ୍ରିକ୍ କାମରେ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ମନେ ପକାଅ, ଆର୍ଟିକିଲ 51A(G) ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍, ଅପସନ୍ ପଢିନିଅ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି, ନା ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଫରେଷ୍ଟ, ନା ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଅଫ୍ ଆୱାର କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲଚର। ଇଏ ସବୁ 4ଟା ଅପସନ୍। ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କଲ? ଠିକ୍ ମନେ ପକେଇଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିପାରିବ। କ୍ଲଜ୍ ଜି ମାନେ ଜି ଫର୍ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ। ତା ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which of the following articles of the constitution emphasizes the fundamental duty? କିଏ ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି? ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ସଭରେନିଟି, ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା କଥା କୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରୁଛି? ଆର୍ଟିକିଲ 51A, କିନ୍ତୁ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ? ସି ନା ଇ ନା ଏଫ୍ ନା ଡି? କ'ଣ କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଅପସନ୍ ଏ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲଜ୍ ସି, ସି ମାନେ କନସୋଲିଡେସନ କହିଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? କନସୋଲିଡେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଏକତ୍ରୀକରଣ। ଏକତ୍ରୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଏକତା, ୟୁନିଟି। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର, which of the following articles about fundamental duties is related to the respect of the national anthem? ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି? ଏଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି? ଠିକ୍ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ଚୁଜ୍ କର। ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା? ଯଦି ତୁମେ ଅପସନ୍ ସି ଚୁଜ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ଏ ମାନେ ଆବାଇଡ୍, ମାନେ ମାନିବା। କାହାକୁ ମାନିବା? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ମାନିବା, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗକୁ ମାନିବା, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ମାନିବା। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର, which of the following is a fundamental duty? ଏସବୁ ଭିତରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କିଏ? ପଢିନିଅ, ଟୁ ରିନାଉନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଡେରୋଗେଟୋରୀ ଟୁ ଦ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ମେନ୍। ଟୁ ରିନାଉନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଡେରୋଗେଟୋରୀ ଟୁ ଦ dignity of any administrative officials
ना टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ एडवोकेट्स ना टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन यही चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी को ऑप्शन चूज कल उत्तर हूँ टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन बुझीगला ना एटा आर्टिकल 51 ए क्लज ई माने इक्वालिटी इक्वालिटी माने ब्रदरहुड भाईचारा से आर्टिकल कही जे जो प्रैक्टिसेस गुड़ाक वुमेन मर्यादा हानि कर रिनाउंस करवा त्याग करवा उत्तर हूँ ऑप्शन डी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए फंडामेंटल ड्यूटी ताहा माने एथि मध्यरु किए गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुहे पढ़ी नियो टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियाज को ऑप्शन टा चूज कला उत्तर हूँ ऑप्शन सी टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन रे भोट दबा एटा गोटे फंडामेंटल ड्यूटी नुहे उत्तर हूँ ऑप्शन सी देखिए 22 नंबर व्हिच कमिटी had suggested a penalty or punishment for the non performance of fundamental duties को कमिटी सजेस्ट करथिला जे पेनाल्टी पनिशमेंट रहू जदि जड़े सिटीजेन परफॉर्म करूनी किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी ताले को कमिटी सजेस्ट करथिला पेनाल्टी बा पनिशमेंट रहू ऑप्शन सब कोन अछि इंदिरा गांधी कमिटी मोरारजी देसाई कमिटी वर्मा कमिटी शरण सिंह कमिटी कंफ्यूज हो न त कहीं यही दुईटाक कमिटी फंडामेंटल ड्यूटी सहित रिलेटेड शरण सिंह कमिटी रेकमेंड करथिला ता रेकमेंडेशन अनुजाई 1976 फंडामेंटल ड्यूटी आड करागला वर्मा कमिटी जोटा 1999 एस्टाब्लिश होता सेटा फंडामेंटल ड्यूटी सहित रिलेटेड ताले यही दुईटा ऑप्शन भितर गोटे ही ठीक उत्तर कोटा ठीक उत्तर उत्तर हूँ ऑप्शन डी शरण सिंह कमिटी पेनाल्टी और पनिशमेंट कथा कही किंतु ताको एक्सेप्ट करागला नहीं उत्तर है ऑप्शन डी 23 नंबर देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द शरण सिंह कमिटी ताले शरण सिंह कमिटी को आधार करिकी आमे एई स्टेटमेंट गुडा को कंसीडर करिया स्टेटमेंट 1 कोन कहिची द कमिटी रेकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए न्यू शेड्यूल 13 ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट 2 कहला द कमिटी वांटेड टू मेक ड्यूटीज जस्टिसेबल बाय गिविंग पावर्स टू पनिश for non-compliance of duties by citizens. Our statement 3 कहला शरण सिंह committee had suggested duty to pay taxes should also be a fundamental duty of the citizens. यही सब स्टेटमेंट भितर को स्टेटमेंट गुड़ा का करेक्ट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट केते टा स्टेटमेंट करेक्ट ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 ना नॉन वीडियो को पॉज करो आउ ठीक ऑप्शन कौन रहा चूज कर प्रथम स्टेटमेंटा भूल एमती किसी शेड्यूल इनक्लूड हो बोली रेकमेंड कर नथिला सरदार शरण सिंह कमिटी किंतु पनिशमेंट कथा कही तेणु स्टेटमेंट 2 ठीक अच्छे आउ टैक्स पे करवाटा प्रत्येक नागरिकर फंडामेंटल ड्यूटी हो बोली शरण सिंह कमिटी चाहिए तेणु यहीटा ठीक अच्छे ताने दुईटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे तेणु उत्तर है ओनली 2 माने ऑप्शन बी देखिबा आज शेष प्रश्न पूर्व प्रश्न एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कहला स्टेटमेंट कौन कहला प्रथम स्टेटमेंट आर्टिकल 51 डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज ये गोटे स्टेटमेंट तापर स्टेटमेंट देती फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आ गोटे स्टेटमेंट कहला फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय रीड्स आ गोटे स्टेटमेंट कहला फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी प्रमोटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ये गोटे स्टेटमेंट एथि मध्यरु कहला चूज द करेक्ट आंसर किए करेक्ट ए एंड बी ना बी एंड सी ओनली ना ए एंड सी ओनली ना ए बी सी ताले गोटे पर गोटे देखिबा फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल डिस्क्राइब हिची मु कहि सारछि आर्टिकल 51 ए किंतु एठी देला आर्टिकल 51 तेनु भूल अछि तेनु जो ऑप्शन रे ए अच्छी से ऑप्शन भूल हो गला ताले गोटी ऑप्शन ही बढ़ला ताले ऑप्शन बी ठीक
तापर से दुटा देखीदा बी आउ सी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सत कथा एटा ठीक अछि फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय रीड्स एटा एनफोर्स करी हबनी नॉन एनफोर्सेबल हैला माने डायरेक्ट एनफोर्समेंट इन कोर्ट्स इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु एनफोर्स केमिति करी हबो यदि पार्लियामेंट चाहे पार्लियामेंट जदि गोटे लॉ टा एनाक्ट कला बा इंट्रोड्यूस कला गोटे एक्ट ताहाले फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करी हबो किंतु रीड्स द्वारा एनफोर्स करी हबो नाही तेनु ए स्टेटमेंट मध्य ठीक थिला तेनु ऑप्शन बी जोतरे दिची बी स्टेटमेंट आ सी स्टेटमेंट ओनली ठीक बोली सेही ऑप्शन टा ही ठीक देखिबा लास्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज मोरल ओब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स आ गोटे स्टेटमेंट देला आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लास्ट स्टेटमेंट देला द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू पार्ट आईवीए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट ये सब थिला स्टेटमेंट ए सब स्टेटमेंट भितर कोड़ा सब करेक्ट देखो आई डबल आई आईवी ना ट्रिपल आई आईवी ना आईवी देख जोड़ा भल काटी पार काटी दियो आड कराइला फंडामेंटल ड्यूटी कौन 44th अमेंडमेंट द्वारा ना 42nd द्वारा तेणु ये ऑप्शन टा भूल होगा माने ट्रिपल आई रहिबो नाही देखिबा ट्रिपल आई को ऑप्शन अछि ऑप्शन सी रे अछि कटिगला तापर देख 11th फंडामेंटल ड्यूटी आड कराइला पार्ट आईवी रे सत कथा कराइला किंतु को अमेंडमेंट द्वारा 42nd की नुहे ना एटा होछि 86 तेणु एटा भी भूल होगा माने आईवी भी भूल होगा आईवी देख एठी थिला एठी भी थिला कटिगला तेणु उत्तर कोन ऑप्शन ए सहज रे करि परलो ना ताले देखिबा ऑप्शन ए रे थिला आर डिफाइंड एज मोरल ओब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स प्रतिटी सिटीजन रो एटा होछि मोरल ओब्लिगेशन किए फंडामेंटल ड्यूटी आउ एबे कहली आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स एनफोर्स केमिति करियबो केमिति इंपोज करियबो जदि पार्लियामेंट चाहे पार्लियामेंट जदि गोटे एक्ट इंट्रोड्यूस करे बा आमे गोटे कहि परिया गोटे लॉ एनाक्ट करे ताहाले ताकू इंपोज करियबो माने फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करियबो बा इंपोज करियबो किंतु आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स कोर्ट द्वारा एनफोर्स करियबोनी सेथिपई पार्लियामेंट चाहिबा दरकार पार्लियामेंट गोटे एक्ट करिबा दरकार बुझेला ना तनु एई दीटा स्टेटमेंट ठीक थिला तनु ऑप्शन ए जो माने चूज कलो से माने ठीक करिछ हमर सबुतक प्रश्न डिस्कशन सरी जाईची आमे आजिर वीडियो रे फंडामेंटल ड्यूटी को केमिति सीरियली मन रखिबा ट्रिक सहित मन रखिले आउ तार किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ता से रिलेटेड किसी कमिटी ता विषय देखिले वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट सेक्शन निश्चय जणैबो जदि निजर किसी सुचिंत तथा गठनमूलक मतामत थाए ताहले ताहा मध्ये निश्चय जणैबो तुमर मतामत मो पई बहुत गुरुत्वपूर्ण मु तुमर मतामत को चाहि रही थाए तुम मतामत अपेक्षा रहउची आजि पई एतिकी थैंक यू ऑल।